हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छा होंगे। ओके, तो मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन दिए थे और इंट्रोडक्शन 1.4 का इंट्रोडक्शन में मेरा वीडियो 3 वीडियो बन चुका है। 1.4 का इंट्रोडक्शन में 3 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना है सेट्स थ्योरी का, तो आप लोग सिस्टमैटिक तौर पर प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग अपने प्लेलिस्ट पर जाकर आपको जिस टॉपिक को पढ़ना हो वो टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लो, क्योंकि मेरा वीडियो लेंथ लगभग 30 या 40 मिनट के आसपास बनता है और उसी में मैं समझाता हूँ। तो अगर जो जैसे पिछले वाले टॉपिक पढ़ना है, जैसे 1.2, 1.1, 1.3 का इंट्रोडक्शन या एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लो। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन दिए थे। 3 वीडियो हो गया था 1.4 का इंट्रोडक्शन में, 3 वीडियो हो चुका है। तो आप लोगों से आग्रह है कि पहले जाकर वो वीडियो देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखना। एक्सरसाइज 1.4 में बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में दिया गया है, यूनियन दिया गया है, इंटरसेक्शन दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 में लगभग क्वेश्चन नंबर कितने, टोटल क्वेश्चन 12 है। तो आज देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। लिखो मेरे साथ। क्या लिखो मेरे साथ? अरे कुछ नहीं लिखो, एक्सरसाइज लिखो 1.4। आप लोग जो बैठते हो तो एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, बुक और पेन होना चाहिए, सॉरी कॉपी और पेन होना चाहिए। तो लिखो एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्या है? ये अपना सॉल्यूशन वीडियो है। सॉल्यूशन चैप्टर क्या है? चैप्टर है सेट्स थ्योरी। क्या है चैप्टर? सेट्स थ्योरी। ओके, ये चैप्टर खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करना है। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितना ही पढ़ो पर अच्छा से पढ़ो बस। देखो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो का थोड़ा क्वालिटी कम अच्छा नहीं हो सकता, तो आप लोग थोड़ा HD क्वालिटी में यूट्यूब पर क्या होते हैं ऑप्शन होता है कि आप क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लो, तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा करके देख लेना वीडियो। ओके कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। चलो कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। और आप लोगों से एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो। पेयर ऑफ सेट्स, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आप यूनियन निकालो। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप जितना भी यहाँ पर दिया गया है उसका यूनियन निकालो। आप देखो x क्या है 1, 3, 5 एंड y क्या है? y जो है अपना है 1, 2, 3। अब इसका कह रहा है मुझे यूनियन निकालो। यहाँ पर 2 सेट दिया गया है, सेट x एंड y। अब देखो सेट
एक्स एंड सेट वाई में इस दोनों सेट में कितने एलिमेंट जो ऐसा है जो सेट एक्स में भी प्रेजेंट है एंड सेट वाई में भी प्रेजेंट है, जो दोनों सेट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉमन एलिमेंट। और यूनियन लिखते समय सेट ए का भी एलिमेंट लिख दो, सेट बी का भी एलिमेंट लिख दो, एंड जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको सिर्फ एक ही टाइम क्या लिखो, यूनियन लिखते समय। यही नहीं होता है यूनियन का डिफिनीशन या यूनियन का कॉन्सेप्ट। तो लिख दो सेट ए का भी एलिमेंट, सेट बी का भी एलिमेंट, एंड जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही टाइम लिखो। देखो सॉल्यूशन इसका क्या दिख रहा है, कितने एलिमेंट है जो सेट एक्स में भी प्रेजेंट है, सेट वाई में भी प्रेजेंट है, 1 3 जो है 1 3 इसमें भी प्रेजेंट है, इस सेट में भी प्रेजेंट है एंड इस सेट में भी प्रेजेंट है। डैट मीन्स 1 3 जो हो गया अपना क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट, दोनों में प्रेजेंट है। अरे कॉमन समझते हो ना, ओके, जो दोनों में प्रेजेंट हो। एक्स यूनियन वाई जो हो जाएगा अपना हो जाएगा 1 3 5। 1 3 लिखा जा चुका है, 1 3 यहाँ पर लिखा जा चुका है। देखो 1 3 इस सेट में जो है 1 3 लिखा जा चुका है, तो इस मतलब हम 2 लिखेंगे। डैट मीन्स आंसर यही ना होगा। देखो इसको वेन डायग्राम पर देखो, एक बता देता हूँ वेन डायग्राम, उसके बाद आप लोग पढ़ते समय थोड़ा चैनल पर रुक कर पढ़ा करो। इना 10 मिनट देख लिए उसके बाद चले गए। क्या कह रहा है, वेन डायग्राम मान लो ये रहा अपना रेक्टेंगल। वेन डायग्राम को किससे डिनोट करते, रेक्टेंगल एंड यूजुअली सर्कल से डिनोट करते। रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट बोलते, मान लो यू यूनिवर्सल सेट। इसमें 2 रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल सर्कल, सेकेंड सर्कल, ओके। इसका सेट का नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, ओके। एक्स सेट में कितने एलिमेंट है, 1 3 5, कितना है 1 3 5, ओके। वाई में कितना है 1 2 3, 1 2 3। अब कह रहा है इसका यूनियन जो लोगे तो ये सेट कंबाइंड हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, ओके ओके। ये रहा कंबाइन हो गया। अब बताओ एक्स एंड वाई यूनिवर्सल सेट। अब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 3 कॉमन है, मतलब एक्स में भी 1 3 है एंड वाई में भी, इस सेट में भी एक्स 1 3 है। देखो 1 3 1 3, यानी कि एक्स सेट में भी 1 3 है एंड वाई सेट में भी 1 3 है, तो दोनों सेट में है। डैट मीन्स ये बीच में आएगा। अबे कॉमन पार्ट यही ना है दोनों में, ये एक्स में भी आ रहा है, ये वाई में भी आ रहा है, इसी को बोलते हैं कॉमन पार्ट। यानी कॉमन पार्ट में क्या है 1 3, तो 1 3 यहाँ पर लिख दो, 1 3 लिख दिया। 1 3 जब लिखा जा चुका है तो इसमें बचा क्या है, एक्स सेट में कितना एलिमेंट बचा है, सिर्फ ओनली 5 बचा है, तो इसको 5 को यहाँ लिख दो। देखो एक्स में सभी लिखा गया है, एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सर्कल को एक्स बोलते हैं। एक्स में 5 भी लिखा जा चुका है, 1 भी लिखा जा चुका है एंड 3 भी लिखा जा चुका है। वाई में देखो, वाई में क्या है 1 3, 1 और 3, 1 3 लिखा जा चुका है, बचा 2, ओनली 2, 2। देखो एक्स में भी 3 एलिमेंट लिखा जा चुका है, वाई में भी 3 एलिमेंट लिखा जाएगा। अब कॉमन एलिमेंट क्या है 1 3, डैट मीन्स ये कॉमन एलिमेंट है। देखो यूनियन जो होता है, यूनियन ये पूरा होता है। देखो ये सर्कल को मैं डार्क जो कर रहा हूँ, ये सर्कल जो है ये अपना डार्क हो रहा है, क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं अपना यूनियन। ये पूरा सर्कल के एरिया को, इस सर्कल के एरिया, इस सर्कल का एरिया, दोनों को कंबाइन कर दो, ये पूरा जो सर्कल का एरिया हो गया, इसी को बोलते हैं अपना क्या, एक्स यूनियन वाई। इसको बोलते हो, देखो इस पूरे सर्कल के एरिया को बता दिए। ये जो कॉमन पार्ट है, देखो 1 और 3 एक कॉमन पार्ट हो है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। कॉमन पार्ट का पूरे सर्कल का एरिया का, पूरे सर्कल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों सर्कल के एरिया को क्या बोलते हैं, एक्स यूनियन वाई।
पॉज करो और इतना लिखो। क्या करो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। यार जल्दी जल्दी समझा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट बस। ये कह रहा है AEIOU एंड बी कह रहा है, क्या कह रहा है बी? ABC। अब इसको यूनियन निकालो। तो आप लोग का फिर से वही कहानी दोहराऊं। यूनियन लिखते समय कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जो सेट ए में भी प्रेजेंट हो, सेट बी में प्रेजेंट हो, तो उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करता। दोनों सेट के एलिमेंट को आप लिख दो। देखो ए यूनियन बी जो होता है, सॉल्यूशन ए यूनियन बी जो होता है, ये होता है सेट ए का सारे एलिमेंट को लिख दो। AEIOU। ए बी में क्या है? ए यहाँ पर लिखा जा चुका है। बी सेट में बी है, तो बी यहाँ इस सेट में नहीं है, डैट मीन्स बी। सी भी इस सेट में नहीं है, डैट मीन्स सी भी यहाँ पर लिखा जाएगा, BC। ऑल द एलिमेंट सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रिटेन एंड कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वन टाइम। इसी को बोलते हैं यूनियन। ओके, वेन डायग्राम पर आप लोग लिख लीजिएगा। हो गया यूनियन, आंसर लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा ए ऑल द एक्स सच डैट x is natural number and multiple of 3। x is natural number and multiple of 3 and b जो कह रहा है all the x such that, ये कह रहा है x is natural number less than 6। x is natural number less than 6। सोचो, देखो सेट ए में सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और x का यह प्रॉपर्टी है कि x जो नेचुरल नंबर होगा, क्या है? x नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल ही ना है। और सेट बी कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 6 से छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है बताओ? 1 2 3 4 5 तक ही होता है 6 से छोटा नेचुरल नंबर। डैट मीन्स आप इसको क्या रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, रोस्टर फॉर्म में आप लिख लो। इसको सॉल्यूशन लिखो। ये जो है कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बी क्या कह रहा है? एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, 6 से छोटा हो क्या होगा? 1 2 3 4 5 ये तक होगा ना। नेचुरल नंबर यही तो है जो 6 से 6 से छोटा हो। ओके, अब बताओ इस दोनों में आप इस दोनों सेट का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये तो सारा एलिमेंट आएगा, ये भी सारा एलिमेंट आएगा। इसमें देखो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन इस सेट में और इस सेट में? तो
तो आपको शायद दिखाई देता होगा 3 इसमें भी है एंड 3 इसमें भी है। डैट मीन्स 3 जो है एलिमेंट एक कॉमन एलिमेंट है। तो इसको आप ऐसे लिखो ए यूनियन बी। क्या लिखोगे? लिख दो 1 2 1 2 3 कॉमन है 1 2 4 5 4 5 ऐसे लिख दो। एंड कहाँ से एंड क्या है? एंड 3 6 9 12 ये 3 इसमें भी आ जाएगा। एंड 3 6 9 12 देखो ये वाले एलिमेंट लिख दो 1 2 4 5 ये तो लिख दिए 1 2 4 5 एंड 3 या फिर ऐसे लिख दो 3 6 9 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यही होता है यूनियन। देखो अब इसमें सभी सेट लिखा जा चुका है, सभी एलिमेंट लिखा जा चुका है 1 2 3 4 फोर्थ लिखा जा चुका है 1 2 3 4 एंड 3 6 9 12 यानी कि ये 3 भी लिखा जा चुका है एंड 4 5 2 1 भी लिखा जा चुका है और ये सेट भी लिखा जा चुका है। ये 3 का ये जा रहा है मल्टीपल सॉरी क्या कहते हैं उसको इन्फिनिटी तक जा रहा है। यही होता है अपना यूनियन। इसको एनसीईआरटी में जो ऐसे दिया गया है क्वेश्चन आंसर में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो ऑल द एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 5 एंड x is multiple of 3 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। क्या कह रहा है? x तो इतना ले ही लो 1 2 3 1 2 4 5 एंड x का कंडीशन फिर क्या है? x फिर 3 का मल्टीपल, यहाँ 3 का मल्टीपल ही लिखा जा चुका है एंड के बाद 3 का मल्टीपल ही लिखा जा चुका है। तो ये पूरा हो गया ना? समझे ना कहना क्या चाहता हूँ? ये 3 का मल्टीपल लिखा जा चुका है ना, तो यहाँ पर तो डेफिनेशन की तरफ लिख सकते हो आप x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x का वैल्यू 1 2 4 5 ये भी लिख दो। सेट बी में जो एलिमेंट है उसको भी लिख दो। यहाँ पर 3 मल्टीपल ऑफ 3 सेट बी का एलिमेंट भी लिखा जा चुका है। सेट बी का एलिमेंट यहाँ पर पूरा लिखा जा चुका है ना 1 2 4 5 एंड 3 यहाँ पर लिखा जा चुका है। सेट बी का पूरा एलिमेंट लिखा जा चुका है एंड सेट ए का भी सारे एलिमेंट लिखा जा चुका है। तो पॉज करके इतना लिख लो आप लोग। लिख लो, दिखाई दे रहा है कैमरा में? दिखाई तो दे रहा है। मिटाओ ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। अबे मैं किधर जा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 ये जो दिया गया है अपना दिया गया है वो अपना क्या दिया गया है? ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स का कंडीशन क्या होना चाहिए? एक्स का कंडीशन यह है कि 1 से बड़ा हो 1 से बड़ा हो एंड 6 से छोटा हो और 6 भी हो जाए। क्या कह रहा है? एक्स का कंडीशन क्या है? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1 ये कह रहा है। एंड बी जो सेट दिया गया है बी सेट क्या कह रहा है? ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज
नेचुरल नंबर x is natural number and x is natural number. नेचुरल नंबर एंड x का कंडीशन क्या है? x का कंडीशन है कि x लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब समझते हो क्या कह रहा है x? देखो फर्स्ट सेट में x कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड एक से बड़ा होना चाहिए एंड हाँ 6 से छोटा होना चाहिए एंड 6 भी होना चाहिए इंक्लूडिंग 6। इक्वल टू का साइन है, मतलब आप 6 भी ले सकते हो। यहाँ पर कह रहा है x जो है 6 से तो बड़ा होना चाहिए एंड 10 से छोटा होना चाहिए, बस यानी कि x 6 और 10 के बीच में ही वैल्यू आना चाहिए नेचुरल नंबर का। 6 और 10 के बीच में वैल्यू नेचुरल नंबर क्या होता है? 7, 8, 9 ही होता है। देखो सेट ए का सेट ए में बेसिकली क्या कह रहा है, समझ रहे हो ना? क्या रहा है? 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 भी आप ले सकते हो। अरे मैं आपको कैसे समझाऊँ, चलो समझाता हूँ। मान लो ये रहा अपना नंबर लाइन, यहाँ पर है अपना 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो कह रहा है x जो नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए एंड 6 से छोटा होना चाहिए एंड 6 भी होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या होता है नेचुरल नंबर? यहाँ मान लो, देखो इस पर ओपन सर्कल बना दो, इस पर फील्ड सर्कल बना दो 6 पर, क्योंकि 6 पर इक्वल टू का साइन है। अब देखो इसके और इसके बीच में आपको कितने नंबर दिखाई दे रहा है? नेचुरल नंबर एक नहीं लेना है। एक क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब इस पर फील्ड सर्कल है, ओपन सर्कल है, आप एक को काउंट नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर में 2, 3, 4, 5 को काउंट करो एंड 6 को काउंट करो। 6 को काउंट क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर यह क्या है? क्लोज्ड सर्कल है। क्लोज्ड सर्कल पर यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। डैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। सेट ए में जो आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 आएगा। एंड बी में क्या आएगा? कह रहा है x जो है 6 से बड़ा एंड 10 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। 9 क्या है? 10 से छोटा भी है। यानी कि 6 और 10 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर लो जो 6 से बड़ा हो 10 से छोटा हो। तो 7, 8, 9 ही होता है, जो 6 से बड़ा भी है 10 से छोटा भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अब देखो इसका यूनियन लेना है। यूनियन लेना है तो आपको इसमें कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आपको देखो कॉमन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2, 7, 8, 9 डिफरेंट एलिमेंट है। डैट मीन्स ए यूनियन बी हो जाएगा। पूरा इस सेट का भी एलिमेंट लिख दो, इस सेट का भी एलिमेंट लिख दो, पूरा एलिमेंट लिख दो। ए यूनियन जो बी हो जाएगा डैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड कितना हो जाएगा? 7, 8, 9। ओके, इसको वेन डायग्राम पर तुम लोग को समझाता हूँ। क्या वेन डायग्राम? ये रहा अपना रेक्टेंगल, कह रहा है अपना रेक्टेंगल। सर्कल फर्स्ट, सर्कल सेकेंड, इसमें कितने एलिमेंट है सर्कल फर्स्ट में? ये रहा अपना ए, सेट ए, सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में क्या है? 7,
8 एंड 9। अब देखो इस दोनों सेट में आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों सेट अलग अलग है। अगर दोनों सेट अलग अलग हो तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब दोनों सेट डिफरेंट हो, कुछ उसमें कॉमन ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि सेट ए एंड सेट बी आर, यहाँ पर लिख लो, नोट करके लिख लो। If two sets are not common any elements, टू सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, if two set are not common any elements, that is called disjoint sets। सेट्स क्या कहते हैं इसको? डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पर आपको केस दिखाएगा सेट ए एंड सेट बी, इस केस में डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आती। यहाँ पर लिख लो, ऐसा करो, यहाँ पर लिख लो, इन क्वेश्चन फोर्थ सेट ए and set B are disjoint set। क्या है? डिसजॉइंट। इस क्वेश्चन में सेट ए एंड सेट बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेट ए एंड सेट बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। पॉज करके कितना लिखो। ओके लिख लिए? ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th नंबर आ जाओ, 5th नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? 5th। कह रहा है ये जो सेट है अपना 1 2 एंड 3 है, एंड बी जो सेट है वो अपना 5 है। 5 मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट है। तो अब इस दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? हाँ बताओ, उसमें कुछ भी नहीं है तो पूरा ए ही तो आ जाएगा। बी सेट में कुछ भी नहीं है, इसका एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ए को ही लिख दो। ए यूनियन बी जो आ जाएगा अपना आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा। पॉज करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए इतना सेट है, बी इतना सेट है, तब कह रहा है क्या ए बी का सबसेट है? व्हाट इज ए यूनियन बी? लेट ए क्या दिया गया है? ए एंड बी सेट दिया गया है, एंड बी जो है क्या है? बी ए बी सी, तब कह रहा है इज
ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? व्हाट इज ए यूनियन बी? व्हाट इज ए यूनियन बी? तब कह रहा है ए यूनियन बी निकालो आप। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी निकालो। अब देखो, क्या ए बी का सबसेट है? क्या बी सेट में जो एलिमेंट है, क्या उस बी सेट का एलिमेंट क्या ए सेट में प्रेजेंट है? कुछ पार्ट प्रेजेंट है। बी सेट का एलिमेंट क्या ए सेट में प्रेजेंट है? देखो, ए बी सी बी सेट का एलिमेंट है। ए बी जो है ए सेट में प्रेजेंट है। डैट मीन्स बी सेट का कुछ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ए बी सेट में भी प्रेजेंट है। अब यार क्या होता है, देखो ए और बी, ए बी जो है बी सेट का एलिमेंट है जो ए सेट में प्रेजेंट है। डैट मीन्स इसका टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है। डैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी हो ही गया। ओके, सॉल्यूशन, सॉरी, ए सबसेट बी तो है ना? क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट है वो बी सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। देखो, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तभी तो सेट है। ए एंड बी ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ए एंड बी सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। डैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी। तब कह रहा है फाइंड करो ए यूनियन बी निकालो आप। तो ए यूनियन बी निकालो आप। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ऑल द एलिमेंट रिटन बाय सेट ए एंड सेट बी एंड कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस टाइम। कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। ओके, ए बी आ रहा है, तो ए एंड बी लिख दो एंड सी लिख दो। ये क्या आ गया? ए यूनियन बी बेसिकली बी ही आ गया। क्या आ गया? ए यूनियन बी बेसिकली बी ही आ गया। आंसर ए यूनियन बी बेसिकली बी ही आ गया। देखो, इसको वेन डायग्राम पर समझाता हूँ। ए यूनियन बी आखिर बी क्यों आया? वेन डायग्राम पर देखो, वेन डायग्राम पर देखो, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, सेट ए सेट बी। इसमें कितना एलिमेंट है? सेट ए में ए एंड बी है। इसमें कितना है? ए बी एंड सी है। इसको आप कंबाइन कीजिए, यूनियन निकालिए। यूनियन निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? ए एंड बी। ए इसमें भी है, तो ए एंड बी। सेट ए में 2 ही एलिमेंट है। जो सेट ए में कितना एलिमेंट है? 2। सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो सेट ए में 2 एलिमेंट लिखा जा चुका है जो कॉमन एलिमेंट है। अब बी में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट्स लिखा जा चुका है, ए एंड बी। तो बचा क्या? सी। अगर आप यूनियन लोगे तो बेसिकली क्या होगा? यूनियन ये सभी हो जाएगा, सभी पार्ट ए बी सर्कल का यूनियन ही हो जाएगा। यूनियन हो जाएगा तो देखो, ए यूनियन बी आपको निकालोगे, ए यूनियन बी जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? बी ही तो निकल जाएगा। देखो, बी ही सेट में तो इतना प्रेजेंट है एलिमेंट्स। ए यूनियन बी ही तो निकल जाएगा। ये बी है, ए यूनियन बी बेसिकली आपको बी ही तो निकल गया। देखो, ए यूनियन बी आपको ए बी सी ही तो निकल गया, जो कि बेस सेट है। पर यूनियन जो होगा ये पूरा एरिया होगा। यूनियन का मतलब होता है पूरा एरिया। डैट मीन्स बी। पॉज करके इतना लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 का
अब इसमें क्या दे गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देगा, 2 सेट्स फिर एक सबसेट। देखो 3 और 3 भी बता देता हूँ, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। थ्री कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ, क्या कह रहा है भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स हैं एंड such that a subset of B है, then what is a union B? Then what is a union B? बताओ, ए यूनियन बी भी निकाला। देखो कंडीशन क्या है, ए सबसेट है बी का, सॉल्यूशन लिखो। मान लो लेट ए सेट है अपना 1 2, अब ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब बी जो सेट होगा उसमें 1 2 तो आएगा बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। बी जो सबसेट है, बी जो सेट है उसमें क्या आ जाएगा, 1 2 तो आएगा, इसका पार्ट तो है आएगा ही, एंड 3 आ जाएगा। देखो अभी तभी ना ये कंडीशन फुलफिल होगा, ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी का यहाँ पर कुछ पार्ट प्रेजेंट है, तभी तो कंडीशन को सर्टिफाइड करना है मुझे। ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पर देख लो बी का जो एलिमेंट है क्या सेट ए में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। बी का एलिमेंट ही तो यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2, बी में भी 1 2 लिखा है, यानी 1 2 जो एलिमेंट है सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड सेट बी में बिलोंग कर रहा है। डैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि कॉमन जो एलिमेंट हो या फिर जो बड़ा सेट हो उसका कुछ टुकड़ा ए में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सबसेट। तो इसका टुकड़ा ही तो यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2, इस सेट 1 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है एंड इस सेट में बिलोंग कर रहा है। डैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। इसका पार्ट ही तो यहाँ पर प्रेजेंट है, सब मतलब क्या होता है पार्ट, बी सेट का सब पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तब कह रहा है देन व्हाट ए यूनियन बी, तो आप इसका ए एंड बी का क्या निकाल दो, यूनियन निकाल दो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बेसिकली वही आ जाएगा, बी ही सेट आ जाएगा। 1 2 लिख दिया, 1 2 यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लिख देंगे, 1 2 3, यही अपना आंसर हो जाएगा। पॉज कर कितना लिख लो। अगले लेक्चर में इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 करवाता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 4 5 6 7 8 9 10 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा से पढ़ो।